आप देख रहे द संकेत लाइव। काशी की मणिकर्णिका सिर्फ एक घाट नहीं है, ये मोक्ष की सबसे जीवंत परंपरा है। ये इतिहास है, आस्था है और सनातन संस्कृति की वो धड़कन है जो सदियों से गंगा के किनारे चल रही है। लेकिन अफसोस, आज इसी ऐतिहासिक मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर पुनर्विकास के नाम पर ऐसा काम हो रहा है जिसे देखकर सवाल उठना लाजमी है कि ये विकास है या विनाश। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास का कार्य चल रहा है। कार्यदायी संस्था ने घाट पर निर्माण शुरू कर दिया है और इस काम के दौरान हाइड्रा मशीन की मदद से पक्के घाटों के पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, उसे ट्रकों में लोड किया जा रहा है और फिर बड़ी नाव के जरिए गंगा पार भेजा जा रहा है। यानी घाट का पत्थर नहीं हट रहा, काशी का इतिहास हटाया जा रहा है। और इसी बीच एक और सनसनीखेज आरोप सामने आया। कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई में मणिकर्णिका घाट पर मौजूद करीब 300 साल पुरानी मणि भी हटाई गई है। कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, विरोध हुआ, माहौल गर्म हुआ। फिर प्रशासन ने लोगों को समझाकर शांत कराया। विरोध की सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी, एसीपी, एडीसीपी और एडीएम सिटी तक पहुंच गए। अब सवाल ये कि आखिर मणिकर्णिका घाट पर ऐसा क्या तोड़ा जा रहा है जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बात यह है कि मणिकर्णिका घाट काशी के 84 प्रमुख घाटों में शामिल है और यह घाट सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर भी है। इस घाट का निर्माण 1771 में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। बाद में 1791 में देवी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार भी कराया। यानी 250 साल से भी ज्यादा पुराना यह घाट आज विकास की मशीनों के नीचे कुचला जा रहा है और यही वजह है कि समाज के अलग अलग वर्गों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि ये आस्था पर चोट है, विरासत पर हमला है और काशी के पुरातन स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश है। अब ये मुद्दा सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं रहा। वाराणसी प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर इंदौर में भी आक्रोश है। अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर में धनगर समाज, पाल, बघेल सहित कई समाजों ने 15 जनवरी को बैठक प्रस्तावित की है जहां आगे की रणनीति तय होगी। समाज का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी वर्ष के समापन पर उनकी विरासत का ऐसा अनादर बेहद आहत करने वाला। और ये सवाल भी उठ रहा है कि जब देवी अहिल्याबाई जैसी महान शासिका की स्मृतियों को मिटाया जा रहा है तब सरकार और प्रशासन के पास संवेदनशीलता क्यों नहीं है। अब जरा समझिए, मणिकर्णिका घाट का महत्व। पौराणिक मानता है कि इसी स्थान पर माता पार्वती की कणिका यानी कान की मणि गिरी थी, तभी इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। यहाँ पारंपरिक पत्थर की सीढ़ियां हैं, धार्मिक प्रतीक है, शिल्पकला के अवशेष है। देवी अहिल्याबाई ने तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ कई सुविधाएं विकसित कराई। यानी यह घाट सिर्फ एक रास्ता या प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि काशी की पहचान भी है और इसी पहचान को मशीन से तोड़ने पर लोग तिलमिला उठे हैं। इतिहासकार जफर अंसारी कहते हैं कि देवी अहिल्या के अच्छे कामों को इस तरह ध्वस्त किया जाना दुखद है। जिस घाट को ध्वस्त किया गया वहां देवी अहिल्या ने 21 मंदिर, धर्मशाला, अन्य क्षेत्र और स्नान घाट भी बनवाए थे। इसका महत्व तो काशी विश्वनाथ से जुड़ा, यानी यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं संस्कृति की परतें भी जुड़ी हुई है। अब सवाल ये भी है कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है। भारत में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए AMASR एक्ट 1958 यानी प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम है। इस कानून के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को राष्ट्रीय विरासत से जुड़े स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार है। नियम ये कहता है कि स्मारकों के चारों ओर 100 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र और 200 मीटर नियंत्रित क्षेत्र होता है ताकि अनधिकृत निर्माण ना हो। और 2010 के संशोधन में प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण पर रोक और सख्त की गई। अब अगर मणिकर्णिका घाट इस संरक्षण दायरे में आता है तो सवाल बनता है कि यहाँ हाइड्रा से तोड़फोड़ किस आधार पर हो रही है। क्या ASI की अनुमति है? क्या विरासत समिति की मंजूरी है?
क्या पर्यावरण और नदी संरक्षण के मानकों का पालन हो रहा है, या फिर विकास के नाम पर नियमों को भी हाइड्रा से तोड़ा जा रहा है? इसी मुद्दे पर खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटीज ट्रस्ट के प्रेसिडेंट यशवंत राव होलकर ने कहा है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर की दूरदर्शिता और विरासत को सुरक्षित रखते हुए ही होने चाहिए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि लापरवाही की जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, मूर्तियां ट्रस्ट को सौंपकर उनका पुनः प्रतिस्थापन कराया जाए। अब यही वो पॉइंट है जहां असली बहस खड़ी होती है। विकास होना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या विकास का मतलब ये है कि पुरातन स्वरूप को तोड़कर नया ढांचा खड़ा कर दिया जाए? क्या विकास का मतलब ये है कि इतिहास को ट्रकों में भरकर नावों से गंगा पार भेज दिया जाए? क्या विकास का मतलब ये है कि मंदिर, धर्मशाला, शिल्प और परंपरा सब मिटा दिए जाए और फिर पोस्टर लगाकर कहा जाए काशी का कायाकल्प हो गया? और अब आते हैं उस सबसे तीखे सवाल पर जो जनता पूछ रही है। जो कथित हिंदू रक्षक छोटी छोटी बातों पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का शोर मचाते हैं, वो आज मौन क्यों हैं? मंदिर टूटने पर भी भावनाएं तभी आहत होती है जब मुद्दा सत्ता के खिलाफ हो। यहाँ तो मंदिरों के साथ साथ घाट की ऐतिहासिक संरचना भी टूट रही है, धरोहर हटाई जा रही है। तब सारे भावना के ठेकेदार कहाँ हैं? क्यों नहीं आवाज उठ रही है? और अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो कड़वी है लेकिन जरूरी भी है। औरंगजेब को मंदिर तोड़ते किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन बनारस में मंदिर टूटते हुए सभी देख रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इसे विकास कहा जा रहा है। वोट आपने दिए थे, नारे आपने लगाए थे, चूड़ी टाइट करने वाले मास्टर स्ट्रोक पर आपने बलिदान दिया था। अब जब चूड़ी इतनी टाइट हो चुकी है कि जनता का खून का दौरा ही रुक जाए, तो घबराइए मत। इसे विकास की जकड़न कहा जाएगा, लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा। विकास चाहिए तो विनाश नहीं, विकास चाहिए तो संरक्षण के साथ, विकास चाहिए तो संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि काशी कोई नई कॉलोनी नहीं है, काशी सभ्यता है और सभ्यता को तोड़कर विकास नहीं होता, सभ्यता को सहेज कर विकास होता है। तो सवाल सीधा है, मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ हो रही है वो कितना जरूरी है, कितना वैध है और कितना संवेदनशील है? क्या प्रशासन के पास कोई ऐसा रोड मैप है जिसमें ऐतिहासिक संरचना बताते हुए विकास हो, या फिर सीधा तरीका यही है कि तोड़ो, हटाओ, गायब कर दो और फिर कह दो काम जनता के हित में है? अब फैसला आपको करना है, क्योंकि वोट आपका था, वो सवाल भी आपका होना चाहिए। और अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो हर बार बलिदान सिर्फ आम जनता का ही होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।